आज हम करेंगे पैंट की कटिंग। तो पैंट कटिंग करने का हम माप बता देते हैं। ये हमारे लंबाई और ये है बॉटम और ये थाइज और ये है कमर का माप। तो ये 4 माप लगते हैं आपको पैंट में। तो आपको पैंट का परफेक्ट माप लेना पड़ेगा और 4 माप लेने के बाद में कुछ इस तरह से कपड़े हम बिछाएंगे 2 पल्ले में। दोनों किनारे अपने साइड देख आगे सकते हैं, साइड नाप लेना रखेंगे। बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें मैं आपको जो कटिंग करके दिखाऊंगा इस नाप से, अगर आपने पैंट भी कटिंग करनी नहीं आती, क्योंकि हमने हर साइज़ के हिसाब से जो फार्मूले बताए हुए हैं, तो आप आई लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। हर साइज़ के अकॉर्डिंग हमने पैंट कटिंग भी दिखा रखी है। लेकिन ये जो कटिंग मैं दिखाऊंगा इसके अंदर ये दिखाऊंगा, क्योंकि जो कटिंग हमने बताई है उसके अंदर फिक्स होता है। लेकिन इसमें जो है मैं आपको तरीका ये बताऊंगा कि अगर आपकी थाई टाइट हो जाती है तो आप उसे लूज कैसे कर सकें। तो ये मैं आपको इसमें कटिंग बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा नाप है, इसे हम अलग कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो हमारा कपड़ा है ये 2.25 मीटर हमारा लगता है पैंट में। 37 लंबाई तक 2.25 मीटर हमें पैंट में चाहिए होता है। अंदर का हमारा इसमें सीधा है, हमने प्रेस करके फिनिशिंग कर रखी है। आप इसको इस तरीके से देखिए, डबल में इस तरीके से मिलाएंगे, किनारे से किनारे पकड़ के अच्छी तरीके से मिला के इसे अच्छी तरह बिछा लें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस कपड़े को इस तरीके से अंदर हमारा सीधा है और इस तरीके से हमने किनारे से किनारे मिला के बिछा लिया है और इस पर प्रेस लगा ली, जिससे कि एकदम कपड़ा ओके बैठ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा कपड़ा होता है आड़ा टेढ़ा, ये हमें किस तरीके से सीधा करना है ये भी मैं बताऊंगा। दोस्तों इस कटिंग में जो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है एक होती है हमारी सीधे फुट्टे की, इसे कहते हैं सेफ फट्टी। इसे सेफ फट्टी के बिना आप पैंट कटिंग नहीं कर सकते, ये आपको परचेस करनी पड़ेगी, चाहे आप ऑनलाइन परचेस करें। और ध्यान रखें ये वाला जो होता है हिस्सा, ठीक है, ये वाला आपका हल्का होना चाहिए, ज़्यादा राउंड में ये वाला हिस्सा ना हो, ठीक है, वरना आपके घुटने से टाइट हो जाएगी, क्योंकि इसी से पूरी पैंट की फिटिंग आती है। अब देखिए कटिंग करने से पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ऊपर आप इस तरीके से कपड़े को देख लें, जो सबसे ज़्यादा कम है आप उसे इस तरीके से लेके एक निशान लगा लेंगे। ये निशान दोस्तों आपका सीधा हो जाएगा। उसके बाद ये वाली फट्टी लेंगे, इसको हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और इसको जो है रखने के बाद निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये एक निशान हो जाएगा आपका नॉर्मल। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों अब देखिए आपको 1 इंच इस तरीके से छोड़ना है, और उसके बाद 1 इंच छोड़ने के बाद 27 इंच की हमारी दोस्तों ये देखिए थाई है, थाई 27 इंच। तो 27 इंच में जो थाई में हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 11 इंच पे। इस तरीके से 1 इंच ऊपर रहना चाहिए, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे 1 इंच छोड़ के यहाँ पे भी 11 इंच लगा लें, जिससे कि अब हम ये जो निशान लगाएंगे ये हमारा बिल्कुल इक्वल और सीधा हो जाएगा। ये देखिए अब दोस्तों इसी तरीके से आपको सेम अपनी लंबाई रखनी है। लंबाई 37 इंच है, तो 1 इंच इस तरीके से रखने के बाद 37 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, और लगाने के बाद इसको भी आप अपने सीधे फुट्टे की मदद से इसे सीधा कर लें। और दोस्तों आपको जितना चौड़ा चाहिए उस हिसाब से रख सकते हैं अपने कपड़े के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं ज़्यादा चौड़ा नहीं रखूँगा, 3 इंच चौड़ा रखना है, तो यहाँ पे 3.5 पे निशान लगा लूँगा इस तरीके से, और यहाँ पर सीधे फुट्टे की मदद से दोस्तों आप इस तरीके से निशान लगा लें। तो ये देखिए आपका यहाँ पर निशान लग गया। अब देखिए आपको तरीका बता देता हूँ। थाई 27 इंच है, तो 27 का आधा 13.5, आपको 13.5 इस तरीके से रखना है और निशान लगा लेना है। ध्यान से देखेंगे हम, 27 का आधा 13.5, फिर 13.5 का जो आधा होगा वो आपका आएगा 6.25 इंच। 6.25 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे, हमारी सेंटर क्रीज है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ से इंची टेप लेना है, और ये जो तरीका है अगर आप ये तरीका आजमाते हैं तो इससे आपकी पैंट भी घूमेगी, वो वाली हिस्सा खत्म हो जाएगा, घूमेगी भी नहीं। पैंट घूमती है आपकी थाई टाइट होने की वजह से, ठीक है। और ये देखिए आप या आपकी जो ये क्रीज की जो लाइन अगर आप सही नहीं बनाएंगे इसकी वजह से पैंट घूम जाती है। अब आप इसे इस तरीके से नापे, तो किनारे पे देखिए हिसाब से देखना, 8 में 1 सूत कम है, यानी 7.5 इंच 1 सूत ज़्यादा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी रखना है निशान, और ऐसे निशान आपको नीचे तक लगाते हुए जाने हैं। अब इस निशान को जो लगाएं सीधे फुट्टे की मदद से आप इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमने यहाँ पे सीधा कर लिया इसे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो हमारे साइज का निशान लग चुका है। अब यहाँ पे हमारी देखिए लंबाई का भी निशान लग गया, थाई का भी निशान लग गया। अब हमारी मोहरी बची, मोहरी है 12 इंच, 12 इंच की मोहरी है, तो 12 का आधा हम रखेंगे 6, तो 6 का आधा हो गया 3, ठीक है। तो आपको 3 इंच सेंटर में से इस तरीके से निशान लगाना है, और यहाँ पे आपका 3 और 3 6 हो गया, ये निशान लगा देंगे, और 6 6 12 हो गया, यानी कि जितनी मोहरी होगी उसका हाफ का हाफ आपको यहाँ से लेके इस तरीके से निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपका सेफ फट्टी है, ये वाले निशान से आप सेफ फट्टी को इस तरीके से रखेंगे और नीचे वाले निशान पर ऐसे मिला देंगे, और मिलाने के बाद जो है आप दोस्तों इसे ऐसे निशान लगा लें। ये आपका ऑटोमेटिक देखिए ज़्यादा सेफ होगी तो ये इस तरीके से आएगी, यहाँ पे घुटना टाइट हो जाता है, इसलिए हल्का जो है सेफ लेंगे हम।
ये आपके जब निशान लग जाएगा, देखिए ऐसे, अब पट्टी को आप ऐसे घुमा देंगे, ऐसे था, अब ऐसे घुमा देंगे और यहाँ पे तकरीबन इतनी नीचे से 1 इंच नीचे से आप इसे ऐसे रखें और नीचे वाले निशान पे इसको इस तरीके से रखेंगे और अच्छी तरह दबा के दोस्तों ये निशान लगा लेंगे। ये आपका यहाँ पे निशान ये भी लग गया। अब आपको क्या करना है, ये निशान को आप सीधा कर लें, इस निशान को हल्का सा तिरछा कर लें, क्योंकि फोल्ड में जाने के बाद इसको जो फालतू मार्जिन होगा हम कटिंग कर देंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लंबाई हो गई, थाई हो गई, मोहरी हो गई। अब चौथे में आता है कमर। तो हमने जो कमर नापी थी इंची टेप से बॉडी नाप में 36 इंच है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी 36 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। 36 है तो 36 को आप 4 भागों में करेंगे। 36 का आधा 18, 18 का आधा 9। तो फ्रंट में देखिए आप यहाँ से निशान से इस तरीके से 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको टोटल 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है, ठीक है। 9 इंच आपका नाप रखने का, 2.5 इंच यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब ये 2.5 इंच मैंने क्यों लिया ये बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए तकरीबन आपको 4 इंच पे ऐसे निशान लगाना है, यहाँ पे आपकी प्लेट डलेगी। और देखिए आपको यहाँ पे 1.25 इंच इस तरीके से लेना है, एक यहाँ निशान लगाना है, 1.25 इंच, 1.5 हो गया। तो ये आपकी यहाँ पे प्लेट आएगी। तो आप इसे इस तरीके से निशान लगा लें। अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से निशान लगा लें। अब देखिए यहाँ पे सीधा क्या करना है, 1.5 इंच आपका यहाँ पे कम हो गया, आधा इंच आपका यहाँ पे दबेगा, आधा इंच आपका यहाँ पे दबेगा। तो जो 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है वो आपका इसमें कवर आ जाएगा, हो जाएगा। और टोटल में जो आपकी मतलब कमर होगी वो आगे आपकी 18 इंच आ जाएगी तैयार, ठीक है। इसके अंदर 36 में आपको 18 इंच की रखनी है आगे वाली बेल्ट। और जो आप लास्टिक डालेंगे, लास्टिक 18 इंच की अगर आपकी, जैसे देखिए 36 का आपका हाफ हो गया 18, ये होगी आपकी बेल्ट। यहाँ पे आपकी जो लास्टिक आएगी अपने खिंचाव के हिसाब से, अगर लास्टिक ज़्यादा खिंचाव वाली है तो 3.5 कर लें, नॉर्मल है तो यहाँ पे हम 15 इंच की लास्टिक डालेंगे, तो ये आपकी बेल्ट पूरी तैयार आ जाएगी। ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से करेंगे कभी भी आपकी कमर में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। नाप चाहे यहाँ जो भी हो, नाप का जो भी तरीका होगा उसका हाफ आपको बेल्ट रखना है, उससे 3 इंच कम लास्टिक रखनी है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, इससे आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में। और दोस्तों देखिए कटिंग तो मैंने बहुत दिखाई हुई है, लेकिन इसमें मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ी डिटेल के साथ और जो थाई की प्रॉब्लम होती है वो भी आपको बता दी जाए। अब देखिए यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है, आप इसे इंची टेप से इस तरीके से फुट्टे को रखेंगे और नीचे तक ऐसे लेके रखेंगे सीधा, यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम जैसे हम आर्मोल में निशान लगाते हैं इस तरीके से हल्का सा निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों ये हमारा जो निशान यहाँ पे लग चुका है, अब हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, इधर से कटिंग करेंगे हम। ये कटिंग करने के बाद अब इधर से कटिंग होगी। कटिंग होने का दोस्तों अब इस निशान पे आप नीचे तक कटिंग करें सेम। यहाँ पे आप एक कट लगा लें इस तरीके से। और दोस्तों ये वाले हिस्से को आपको कटिंग नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक कट आप यहाँ पे लगा लें, और अगर आप बिगनर हैं तो आप ये कट भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी बेल्ट बिल्कुल एकदम फिक्स से बनेगी, ठीक है। आपका ये हो गया, ये क्यों हो गया ये आपको मैं बता दूंगा अभी। और यहाँ पर आप इसे कैंची की मदद से ऐसे करेंगे तो दूसरी तरफ आपका निशान उठ के आ जाएगा। आप यहाँ पर भी इस तरीके से निशान लगा लें, और बिल्कुल बिगनर है तो उसके लिए आप यहाँ पर भी तिरछा इस तरीके से निशान लगा लें, जिससे कि आप यहाँ पर प्लेट डाल पाएँ बहुत आसानी के साथ। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लें। अब दोस्तों देखिए आपका फ्रंट पार्ट जो है, हमारा फ्रंट वाला हिस्सा कट चुका है। इसको जो है हम इस तरीके से लपेटेंगे, ये देखिए। अब ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, इस हिस्से को हम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। पहले हमने किनारे वाला हिस्सा रखा था,